ये भी जब आए थे तेजस्वी जी के साथ तक कहे थे मर जाना कबूल है पर इनके साथ जाना कबूल नहीं है। भाई ये कैसा सिस्टम था, ये कौन सा वादा था भाई? तो मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। वही हाल है नीतीश जी का, कभी कभी कुछ कर दे रहे, कभी कुछ कर दे रहे हैं। उनको देख के क्यों गाना आजकल याद आता है कि छन छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, उड़न बाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। इन लोग का भी वही कहानी है कि नीतीश बाबू के लिए, चंद्र नायडू बाबू के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया है। और जब सरकार बनाना हो तो कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। नीतीश चाचा के साथ एक नाथ शिंदे वाला हाल होगा, समझे? सीएम फेस तो रहेंगे लेकिन सीएम नहीं बनाएंगे। अगर पलटी मार देते हैं तो कोई बिहार का बेटा केंद्र चलाएगा, समझे? इसलिए तैयारी कर रहे हैं, सौभाग्य होगा। और जो भी कंपनियां गुजरात जाती है ना, वो गुजरात न जाके बिहार में आएगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। बेटो एमएलए, अपने एमएलए, समधिनियों एमएलए, पुतोहियो एमएलए। अब परिवारवाद केवल कांग्रेस में और आरजेडी में। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश जी बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन के पार्ट हो जाएंगे। वो पार्ट हो जाएंगे, अभी भी इंडिया गठबंधन चाहती है। चाहती नहीं है, वो खुद इंडिया गठबंधन के पास आ जाएंगे, क्योंकि उनको लोग एक नाथ शिंदे बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, उनके सहयोगी दल का सब। मतलब अगर नहीं संभलेंगे नीतीश कुमार टाइम रहते हुए तो मतलब एक नाथ शिंदे बनने के तैयार हो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे उसके बाद। अच्छा, उसके बाद हम लोग नीतीश जी को याद करेंगे। एक थे नीतीश, एक थे नीतीश। अब सोचिए इस चीज को कि उनके पार्टी के लोग कहीं एक ही बयान नहीं है उनके सहयोगी दल का। कोई कहता है कि हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पे चुनाव लड़ेंगे, कोई कहता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। आप सोचिए इस चीज को। बाकी नीतीश जी का तो आजकल जान ही रहे हैं, सिस्टम अलग है। कभी कभी कुछ कर दे रहे, कभी कुछ कर दे रहे हैं। उनको देख के क्यों गाना आजकल याद आता है कि छन छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, उड़न बाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो नीतीश जी को देखिए और गाना याद कीजिए, सोचिए। अच्छा बताइए एक बात की, जैसे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का पार्ट हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार साफ तौर पर कहना हमेशा कहते हैं हम अगर मंच शेयर करते हैं साथ में, अगर पिछले दिन भी मोदी जी आए हुए थे वहाँ पे भी उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना था कि आप जो है उधर उधर नहीं जाएंगे, पहले हो गलती हो। पहले भी जब आए थे तेजस्वी जी के साथ तक कहे थे मर जाना कबूल है पर इनके साथ जाना कबूल नहीं है। भाई ये कैसा सिस्टम था, ये कौन सा वादा था भाई? तो मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। वही हाल है नीतीश जी का, वही हाल है नीतीश जी का। इन लोग का भी वही कहानी है कि नीतीश बाबू के लिए, चंद्र नायडू बाबू के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया है। और जब सरकार बनाना हो तो कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। अब सोचिए इन लोग का कैसा गठबंधन है। तो नीतीश जी इनको कह के जाएंगे कि हम जा रहे हैं, आपका आज्ञा है, कह के जाएंगे। तेजस्वी जी से पूछ के गए थे, फिर आए भी नहीं थे पूछ के। फिर पूछ के गए थे कि हम जा रहे हैं, आपका आज्ञा है। भैया एक इस बार ना नीतीश चाचा के साथ एक नाथ शिंदे वाला हाल होगा, समझे? सीएम फेस तो रहेंगे लेकिन सीएम नहीं बनाएंगे। जनता ये बात समझ रही है, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं समझ रहे? कहा जाता चाणक्य हमारे नीतीश का, फिर भी क्यों नहीं समझ? सही बात है, वो चाणक्य की भूमि पर से है। नीतीश जी से ज्यादा राजनीति आता है किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता है। नीतीश जी को बुर्बक समझते हैं। सुलझा हुआ व्यक्ति है, समय का इंतजार करता है। कहा जाता है समय ही सत्ता का, समय ही सबसे बड़ा परिवर्तन करता है मनुष्य का। समय का इंतजार कर रहे हैं, पिछले बार भी समय का इंतजार किए थे। तो अभी तक एक्शन नहीं लिए हैं नीतीश कुमार जी। अभी एक्शन लेके क्या करेंगे? चुनाव में 5-6 महीना टाइम बचल है, 5-6 महीना टाइम बचल है, 5-6 महीना। क्या की खबर आ रही है चोरी चोरी चुपके चुपके। हाँ एकदम सही बात बोले हैं, एकदम सही बात बोले हैं। अगर पलट जाते हैं ना, सौभाग्य होगा बिहार के लिए। सौभाग्य होगा बिहार के लिए। बताइए, आप हमेशा नीतीश न्यूज करते रहते हैं, आप डरपोक दिख रहे हैं हमको अभी। क्यों? अब नीतीश कुमार का पलटा रहे हैं, पहले करते नहीं पलटाने के कारण आपने पूछा, आप तो सीधा डायरेक्ट कर दिया डरपोक है। हमने क्या, अगर नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं तो बिहार के लिए सौभाग्य होगा। आप बोलिए। हाँ सौभाग्य होगा। अभी नहीं अच्छा कि भाजपा के साथ है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, समझे? अब अगर नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं तो कोई गुजरात का बेटा केंद्र में नहीं बैठेगा, बिहार का बेटा केंद्र में बैठेगा। इसलिए बिहार का सौभाग्य होगा। आपने तो सीधा कह दिया कि डरपोक है। आप ये नहीं देख रहे मतलब तैयारी कर रहे राज सिंहासन का। बिल्कुल राज सिंहासन की तैयारी कर रहे हैं। अगर पलटी मार देते हैं तो कोई बिहार का बेटा केंद्र चलाएगा, समझे? इसलिए तैयारी कर रहे हैं, सौभाग्य होगा। और जो भी कंपनियां गुजरात जाती है ना, वो गुजरात न जाके बिहार में आएगा, समझे? इसलिए पलटना जरूरी है।
जरूरी है ना? जरूरी है। नहीं तो भैया का एक नाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा उनके साथ। ये बिहार है हाँ। और 2005 से भाजपा जदयू का बैकग्राउंड उठाइए। भाजपा हमेशा जदयू का पिछलगुआ बन के रहा है, हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रहा है। इस बार उनकी कूटनीति कहिए या जो कह लीजिए, कूटनीति की वजह से जो कह रहे थे कि मुझे बिहार बुला रहा है, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बिहार आए थे और चुनाव लड़ते। खासकर ज़्यादातर जदयू के सीट पे चुनाव सीट ये चिराग जी उतरे थे और उनकी कूटनीति से 20 में मैं वही बता रहा हूँ, उनकी कूटनीति के कारण जदयू छोटा हुआ, समझे। और जैसे ही चिराग जी को अनुभव हुआ कि 2020 की मैंडेट जनता देखा है, तो चिराग जी को अनुभव लगने लगा अब नैया मोदी जी के साथ पार नहीं होगा, अब नैया पार करवाएंगे नीतीश कुमार ही, अब नैया चाचा ही पार करवाएंगे। तो चाचा के शरण में 2024 में आया और आपने देखा चिराग का जो स्ट्राइक रेट है, चिराग जी का 100 आया। तो जिधर नीतीश उधर स्ट्राइक रेट ज़्यादा होता है, समझे। और ये इतना बात बता रहे हैं क्या, मतलब बीजेपी इतना बड़ा झूठा पार्टी है क्या? आप लोग उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। 15 लाख दीजिएगा आप, हाँ? जो आप पैरवी लेके आए हैं 15 लाख तो दीजिएगा। कहते हैं सब कामें हम किए हुए हैं। 15 लाख दीजिएगा आप। हवाई जहाज, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाइएगा आप, इनको बैठाइएगा हवाई जहाज में। हाँ, इनको बैठाइएगा आप। हाँ, बैठाएंगे। देखिए हम जूता पहने, ट्रेन में टिकट नहीं मिल पाया। जब ये अथी चल रहा था ट्रेन में टिकट, हम जूता पहने हुए हैं। वो कहते हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में, हम जूता पहने, ट्रेन का टिकट नहीं, इतना वेटिंग चलता है। आप बात कीजिएगा। है हम बोले ना कि जब बिहार में बिहार का बच्चा पिटाते रहता है तब दिखता नहीं है किसी को। बिहार में जब छात्र पिटाते रहता है तब किसी को नहीं दिखता है। बिहार में पेपर लीक होते रहता है तब किसी को नहीं दिखता है। बिहार में जब बीपीएससी का अभ्यर्थी जेपी गोलंबर पे मार खाते रहता है तब नहीं दिखता है। अब विधानसभा इलेक्शन आते सीधे वो एगो आता है कि घर आजा परदेसी तुझको देश बुलाए रे, समझे। घर आजा परदेसी तुझको देश बुलाए। इलेक्शने के बाद, इलेक्शने के टाइम सबको अपना प्रदेश याद आता है, समझे आप। मतलब इस बार जो है लग रहा है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार, तो चुनाव के बाद या चुनाव के पहले नीतीश कुमार पलटेंगे? देखिए ये पलटेंगे, कब नहीं पलटेंगे हम ही नहीं कहेंगे। कोई जानता है। देखिए एक बार हमको एक याद आ गया कि राज्यपाल जी के यहाँ नीतीश जी गए थे, ठीक है, तो तुरंत सरकार बना के आए, उनका साल छूट गया था। तो राज्यपाल जी भी हैरान हो गए कि अब किधर पलटने आ गए हैं। तो ये नीतीश जी को आप नहीं सोचिए, नीतीश जी जनहित में पलटते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अगर वो पलटे हैं तो किन्हीं कारण से पलटे हैं, विकास के लिए। अपने शौक से भाजपा में थोड़ी जाते हैं। नीतीश जी शौक से भाजपा में जाते हैं, उनका बुद्धि। क्या हाल होगा बिहार में तब? अरे भैया वो तो बिहार का जनता पे छोड़ दीजिए, छात्र युवा ही डिसाइड कर चुका है। बताइए एक बात, आप कह रहे हैं कि चलो पलट जाएगा। मान लीजिए अगर विधानसभा चुनाव से पहले पलट गए तो क्या जनता है बिहार की वो विश्वास करेगी? फिर तो कहेगा ना कि नीतीश कुमार बाबा पलटते रहते हैं, अब क्या अब इस बार उनको लोकतंत्र छोड़े हैं बिहार में, लोकतंत्र छोड़े हैं कि विश्वास अविश्वास, फिर भी विश्वास का बातें नहीं। जनता उन्हीं को चुन रही है। इतना छलावा किया गया बिहार के साथ, 1.25 लाख करोड़ कर दूं, फलाना बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा उर्जा, कहाँ गया, कहाँ गया भाई? 30 तारीख को फिर आ रहे हैं जनता का बात कीजिए। फिर जनता कहाँ दे रही है वोट, क्या कर रही है? जनता को समझने की जरूरत है। लेकिन 30 तारीख को फिर आ रहे मोदी जी ना। कची करने आ रहे हो आप? कची करने आ रहे हैं? देने आ रहे हैं, हाँ? बात देंगे आप देंगे बिहार को। एयरपोर्ट को उद्घाटन करेंगे, पटना एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट। बिहार जमाई है मोदी जी का कि जब आएंगे तो सलामी मिलते देते चले जाएंगे। कहियो 1.25 लाख करोड़ का जुमला, कहियो विशेष राज्य का दर्जा का जुमला, कहियो पटना यूनिवर्सिटी को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, जुमले चलता है। यूनिवर्सिटी का मतलब सेंट्रल विश्वविद्यालय का, हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। बुड़बक थोड़ी है, बिहार का छात्र युवा बुड़बक है? नहीं है ना बुड़बक। अब सोचिए ना, उनके भाषण से कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला। जिस दरभंगा में जाके, ठीक है, बोलते हैं कि यहाँ सबके हम गोड़ लगै छी, तो दरभंगा से शुरुआत करेगा दरभंगा का जनता कि अब की बार देश से रउओ के गोड़ लगै छी कि अब छोड़ दू कुर्सी, रउआ से नहीं संभलै छै, ठीक है, अहाँ से नहीं संभलै छै कुर्सी। बिहार का जनता यही बताएगा। आप माता बिहार में इस बार क्या रहेगा? सीता के जन्मस्थली बिहार को आप जुमले का राज्य बना के छोड़ दिए। कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपने काम नहीं करने दिया बिहार के लोगों को, आपने बिहार के लोगों के साथ छलावा कर दिया, आपने बिहार के छात्र युवा के साथ छलावा कर दिया। हमें तो कभी कभी हंसी आता है, ये जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, कभी कुछ हो कभी कुछ हो,
उनको देखिए कहियो कि पुष्पा जो नहीं है अल्लू अर्जुन प्रमोशन करने गांधी मैदान में पहले ओकरा बगल में बैठ जाते हैं। अरे भैया हम लोग मार खा रहे थे बीपीएससी के अभ्यर्थी लोग, कहाँ थे उस टाइम? हैं कहते ऐसा भी कुछ होता है, अभी कुछ हुआ है? हैं कभी बोलते तेजस्वी जी फोन नहीं कर रहा आपको। अच्छा, नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं बिहार में। देखिए झुठलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। नीतीश जी ने काम किया, जब उनको सही सहयोगी ने सहयोग मिला, सही सहयोगी पार्टी मिली, उनके पास विजन था, उस विजन को नीतीश जी के सामने रखा गया, नीतीश जी ने काम किया। पर इधर जाते तो नीतीश जी को उलझा दिया जाता है, कभी धर्म के नाम पे, कभी आरजेडी के साथ ठीक था, बढ़िया था एनडीए के साथ, मतलब इंडिया के साथ। कुल मिला के यही कहानी है कि नीतीश जी उधर रहते तो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, ठीक है। कोई इधर थोड़ा कैद हो प्रेशर, इधर प्रेशर रहता है कि अब प्रेशर कैसे रहता है, दो डिप्टी सीएम नीचे बैठे हैं, ऊपर में हाकिमे बैठल हैं, ऊपर से दबाव भी। नीचे ऊपर दोनों से दबाव रहता है, तो बेचारा प्रेशराइज न होंगे। इन्हें तो कोई प्रेशराइज नहीं है। क्या लग रहा है, क्या माहौल इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? वो तेजस्वी यादव बनेगा, दूसर कोई उपाय नहीं। नीतीश कुमार का दिक्कत बस हो गया, वो बीजेपी में सुतल रहे, बिहार में कौन सुतल जनता मरत रहे, आया बीजेपी में जाके सो जाए। आरजेडी में आता है तो नौकरी पता देता है, अब बीजेपी में जाता है तो सो जाता है। तो नीतीश कुमार के लिए जनता पूरे बिहार के लिए भी सो गया है। वो आरजेडी अबरी तेजस्वी यादव तेज रूप से सीएम बनेंगे 2025 में। नीतीश कुमार के मौज लेने दीजिए। चलिए मोदी जाओ, युवा है, क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदर्श कुमार हुआ। क्या लग रहा है, क्या बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या उम्मीद लग रहा है कि फिर से जो है नीतीश कुमार की सरकार बनेगी या फिर कुछ चेंज होगा? ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास, दिक्कत तो ये है, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर आए हैं, ऑप्शन लेकर के आए हैं, लेकिन उनका कुछ जो सर्कमस्टांसेज है वो ऐसा बन ही नहीं रहा कि वो मतलब सीट ला पाएंगे। नीतीश कुमार कैसे नेता लगते हैं? नीतीश कुमार तो आलू हैं, आलू हैं जी, मतलब सब सब्जी सबके साथ वो मिल जाएंगे, सबके साथ मिल जा रहे हैं। भले ही बिहार गर्त में जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार आलू है, सबके साथ मिलेंगे, उनको बस सत्ता मोह है, सत्ता में रहेंगे वो जी। अच्छा, स्टूडेंट के बारे में कौन सी सरकार सोचती है, कुछ बताइएगा? स्टूडेंट्स के बारे में क्या ही कह सकते हैं। अभी पिछली बार देख सकते हैं कि आरजेडी आई थी, जो मतलब ये जदयू के साथ गठबंधन में थी, तो कुछ नौकरियां दी थी। बाकी तो यही है कि अगर उम्मीद है, अगर नीतीश कुमार इस बार आते हैं तो अगर बेहतर ढंग से अगर देते हैं नौकरियां, तो यही उम्मीद है, और क्या। चलिए देखिए, क्या कहिएगा, बिहार विधानसभा का चुनाव को कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? बिहार में इस बार महागठबंधन का प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहा है। महागठबंधन की महाविजय 2025, टाई टाई फीस गए नीतीश। अच्छा, अभी नीतीश की बात कर रहे हैं, कुछ लोग थे भी हमारे साथ, वो उनका कहना था कि अब जो है इंडिया गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, क्योंकि वहाँ बीजेपी में जो है इनको जो है कुछ क्या बोलते हैं, दबाव मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीतीश जी छवि के अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनका उथल पुथल का जो चरित्र है ना, पलट के सलट के मुख्यमंत्री बनना, ये दिक्कत करता है। और महागठबंधन पूरी माइंड सेट कर चुका है कि 25 के चुनाव में महागठबंधन में कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है। महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, मुकेश सहनी जी मिलकर महागठबंधन चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी अपना जहाँ है वहीं रहे, उनको कोई बुलाने नहीं जा रहा है, जहाँ है वहीं रहे। मतलब नीतीश कुमार का अब लाना नहीं कोई है, नहीं बुला रहा है, जहाँ है आप वहीं रहिए, कोई बुलाने को नहीं तैयार है। कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और मुकेश सहनी जी की पार्टी मिलकर बिहार में भाजपा और जदयू को पछाड़ेगी, मांझी जी की पार्टी को, कुशवाहा जी की पार्टी को पछाड़ेगी और अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएगी। लेकिन कुछ दिन पहले जो है आप क्या बोल रहे हैं, इनका हम के जो हैं जीतन मांझी जी के बारे में बोल रहे हैं पछाड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से रैली किए थे गांधी मैदान में, देखा गया हजारों की संख्या में जो है लोग अभी भी समर्थन में आए हुए थे। समर्थक होना, रैली होना, रैली में आने वाला सब समर्थक नहीं हो जाता है। रैली करना ठीक है, करे। अरे बताए ना भैया, मांझी समाज से, मुसहर समाज से मांझी जी आते हैं, कितने बिहार के मुसहर परिवार के लोगों को अधिकार दिए। राहुल गांधी अपने बगल में मुसहर समाज के बेटा को बैठाता है, गया के मुसहर समाज के बेटा को, जिन्होंने पत्थर तोड़कर, गया का पहाड़ तोड़कर सड़क बना, उनके बेटा को राहुल गांधी अपने बगल में बैठाता है। जितना मांझी बैठा सकते हैं अपने बगल में, भागवत मांझी, जितना मांझी अपने बगल में बैठा सकते हैं किसी मांझी समाज के, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपने बगल में मांझी समाज के लोगों को बैठाते हैं। लेकिन वोट तो लेते हैं इससे क्या ना, वोट लेना भैया, बेटो एमएलए, अपने एमएलए, समधिनियों एमएलए, पुतोहियों एमएलए। अब परिवारवाद केवल कांग्रेस में और आरजेडी में,
परिवारवाद केवल इनके यहाँ और आप- उनके यहाँ कुछ नहीं। आप एक बात कह रहे हैं कि इस बार जो है कोई नहीं काट सकता है, महागठबंधन सरकार बनेगी, लेकिन 2020 का हम लोग बात करें, 2020 में देखिए चिराग फैक्टर था, चिराग पासवान जो है जहाँ जहाँ जदयू कैंडिडेट था वहाँ उनका जो है बीजेपी के द्वारा कहा गया कि खड़ा करवाया गया, वो अपना अपना सीट दे दिए, ठीक। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो चिराग भी नहीं है। बीजेपी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। चिराग फैक्टर कुछ नहीं था बिहार में, चिराग उड़ा कुछ कोई मामला नहीं है। और ठीक है 2015 2020 में ऐसा हुआ, तो उसके पहले 15 में भी तो था, के 1 सीट लेकर आए थे, मात्र 2 गो और 20 में 1 गो। तो चिराग फैक्टर है कहाँ बिहार में? विधानसभा चुनाव में कोई चिराग फिराग नहीं। बिहार में महागठबंधन बिहार में महागठबंधन प्रचंड रूप से बस सरकार बनाई जा रही है। चिराग जी रहे दिल्ली, कहते हैं कि हमको बिहार बुला रहा है। अच्छा, बार बार महागठबंधन मांग करते हैं, लेकिन महागठबंधन के सरकार पे बार बार सवाल उठता है। कहा जाता है कि जब भी महागठबंधन सरकार बनता है या फिर आरजेडी सरकार बनती है, उस समय जो जंगल राज हो जाता है, स्टूडेंट को जो है कुछ लाभ नहीं मिलता है, सरकारी व्यवस्था बहुत खराब रहता है, कॉलेज में कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि महागठबंधन लोग सवाल तो उठेबे ना करेंगे भैया। अब आप छेड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं। सुनिए, सवाल उठेगा। क्या कि बिहार में पहले खेल नीति नहीं था, जब महागठबंधन की सरकार आई तो खेल नीति आया, तो इनके पेट में तो दर्द होगा, क्योंकि बिहार के गरीब बच्चा खेल कर आएगा, मेडल लेकर आएगा तो उनको नौकरी मिलेगा। ये नीति लाया गया महागठबंधन की सरकार में। बिहार में 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया गया, तो इनको पेट में तो दर्द होगा। बिहार के पटना के गांधी मैदान में पहली बार नौकरी दिया गया, अपने जीवन में पहली बार देखे हैं। 20-25 साल मेरी उम्र हो गई, 25 साल को मैं पहली बार देखे बिहार के पटना के गांधी मैदान में कभी नौकरी बटा। पहले खाली लाठी पियाओ, तेल पियाओ, नीतीश जी के तो ओकर जी का रैली होता था। जब कांग्रेस और महागठबंधन लाठी पिया तो रैली तो इनका है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिए। हमने कहा कि पहले रैली होता था, हमने कहा लालू जी का रैली और नीतीश जी का रैली। हमने ये नहीं कहा कि लालू जी का रैली नहीं होता था। अगर पक्षपात करते तो हम लालू जी का नाम नहीं लेते। हम सच बता रहे हैं कि पहले रैली होता था और अब नौकरी मिल रहा है। आज दुद्दू को उप मुख्यमंत्री है, बेलचट को बाल वाला, क्या कर रहा है दोनों उप मुख्यमंत्री? बाटे नौकरी देवे कौन रोके हुए है? कोई हाथ गोर बांध दिया है? अरे जब हमारी सरकार थी, महागठबंधन सरकार थी, तेजस्वी जी और कांग्रेस के लोग जब सरकार में थे, तो ये पटना का गांधी मैदान साक्ष्य है। नीतीश जी वो थे, पैसा अपने बाप के यहाँ से लाओगे? अपने बाप के यहाँ से नहीं, बिहार के गरीब मजदूर जनता के बाप के यहाँ से लाया और गरीब के लोगों को नौकरी दिया। बिहार के इतिहास में 3 महीने के अंदर में बीपीएससी टीचरों की बहाली प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया। आज क्या होता है कि पहले फॉर्म निकलेगा, फिर परीक्षा होगा, फिर पेपर वायरल होगा, फिर डेट बढ़ेगा, फिर डेट को जाएगा हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, चरण बढ़ते जाइए। जब तेजस्वी जी की सरकार है 3 महीना में कहानी खत्म। चलिए, आप 3 महीना जप रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है कि नौकरी कौन देता है? डिप्टी सीएम देता है या फिर मुख्यमंत्री देता है? बिल्कुल हाँ? हम कह बिल्कुल सवाल उठाया जाए तो कौन देता है? लेकिन नीतीश कुमार का खाता मारा है, कहा था कि नीतीश कुमार सीएम है, सीएम जो रहेगा वही नौकरी देगा, क्योंकि सीएम में नौकरी देंगे ना। बहुत अच्छा सवाल, उसका जवाब भी सुनिएगा आप। नीतीश जी कब से सीएम है? बताइए। 2005 में। गांधी मैदान कब से है? गांधी मैदान तो उससे पहले से, बहुत पहले से। अब दोनों बातें ही बोले, सुनिएगा आप लोग इनको। 2005 में नीतीश जी आए, गांधी मैदान पहले से, तो 5 में नौकरी क्यों नहीं दिए? 6 में नौकरी क्यों नहीं दिए? 7 में नौकरी क्यों नहीं दिए? 8 में नौकरी क्यों नहीं दिए? 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में क्यों नौकरी नहीं दी भाई? 22 में नौकरी क्यों मिला? नौकरी क्यों मिला? ये बताइए ना भैया। यही मुख्यमंत्री थे ना भाई जो विधानसभा में बोले थे पैसा अपने बाप के यहाँ से लाओगे। अरे 15 से लेकर 22 तक आपके पास था, आप मुख्यमंत्री थे। सवाल हो रहा है ना, कहा जा रहा है कि जो क्रेडिट लेते हैं तेजस्वी यादव, क्रेडिट चोर है। तो तेजस्वी तो पहले ही खुल के मंच बोला कि चचा के आशीर्वाद से हमने बिहार के लोगों को नौकरी दिया। अब चचा मानने को तैयार नहीं कि नहीं लेते। अब तेजस्वी तो कह रहा है चचा के आशीर्वाद से। अब चचा कहीं नहीं लेने, भतीजो था, चचा को तो कहना चाहिए भैया अगर आपने नौकरी दिया तो 6 में देते, 7 में देते, 22 तक तो आप अकेले भाजपा के साथ थे, अभी भी भाजपा के साथ थे। अगर आप अब नौकरी दिए गांधी मैदान में आप, तो आज काहे नहीं दे रहे भैया? उस समय एक उप मुख्यमंत्री था तो 2.5 लाख, एक दिन में 1,20,976 नौकरी मिला। आज 2 गो है तो 4 लाख मिलना चाहिए ना भाई एक दिन में। एगो बाल वाला है, बिन वाला, 2 गो उप मुख्यमंत्री बिहार में कब मिलेगा? अरे कब मिलेगा बताओ? बतेबे नहीं करते हैं। महागठबंधन की सरकार में थावे मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ, महागठबंधन की सरकार में समस्तीपुर में राम जानकी अस्पताल बना, महागठबंधन की सरकार में जाति जनगणना करवाया गया और हमारी जनगणना को लोग रोक रहे थे। 65% आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस को बढ़ाकर 75% बिहार का आरक्षण बढ़ाया गया। और जब दिल जीत लिया सबका, मोदी जी दिल जीत लिए, जनगणना की बात करें, पूरा देश में एक गाना आया था, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। महागठबंधन के लोग, लालू जी, राहुल जी, तेजस्वी जी, समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया ब्लॉक लोग, राहुल जी
मोदी जी को झुका दी। ये वही लोग हैं भाई, जो करे जात की बात उसको मारो 2-4 लात। तो अब 2-4 लात आप खाइएगा? कौन 2-4 लात खाएगा? पूछिए नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, जो करे जात की बात उसको मारो 2-4 लात। तो अब तो जनगणना करवा रहे हैं, आप ही क्या कहा? चलिए छोड़िए आप। जातिगत जनगणना विपक्ष का एजेंडा था, विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी झुक गए। ये हमारा एजेंडा था, हमने नरेंद्र मोदी को झुका दिया। और ये पहली बार नहीं, 3 कृषि कानून पर भी झुकाया था, और आने दीजिए समय नए शिक्षा नीति पर भी झुकाएंगे, वक्फ बोर्ड बिल पर भी झुकाएंगे। नए शिक्षा नीति की आप बात करें, चलिए इनका एक क्वेश्चन छोटा सा इस पे रहेगा कि नया शिक्षा नीति देखिए, चल कल जो है राहुल गांधी पहुंचे हुए दरभंगा। अब उनको जो आदेश नहीं मिला था कि मतलब जो है स्टूडेंट से मिलने का, आप जो कह रहे हैं दलित छात्रों से मिलने के लिए अम्बेडकर छात्रावास में नहीं कोई प्रोग्राम करने के, उसके बाद उस पर FIR दर्ज हो जाता है। अरे करे ना भाई, राहुल गांधी पर 1 FIR करे, 100 को FIR करे। अगर कागज और थाना घट जा रहा तो हमको बोले 2-3 को थाना कराना, हम बता देंगे, जाके FIR करो। कौन रोके हुए है? लेकिन दरभंगा के दलित 100 छात्रों का जो आपने FIR किया है, इसका जवाब देना पड़ेगा। नीतीश जी के रैली में अगर स्टूडेंट जाकर सवाल उनका भाषण सुनते थे, उस पर कोई FIR नहीं। मोदी जी की रैली पर अगर छात्र जाकर भाषण सुनते तो कोई FIR नहीं। लेकिन राहुल गांधी के रैली में अगर कोई छात्र भाषण सुनते हैं तो FIR। दरभंगा के 100 को दलित बच्चों पर FIR कर दिया गया है। ये भाजपा और जदयू की निकम्मापन दर्शाता है। भाई छात्रों का क्या दिक्कत है भैया? दलित विरोधी क्या? लड़ो राहुल गांधी से, कौन रोका हुआ? दलित विरोधी बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से इनका जन्म दलित विरोधी हुआ है। लेकिन दिलीप जायसवाल तो कहते हैं कि शुरू से जो है दलित विरोधी ये है, राहुल गांधी खुद है, उनका पूरा परिवार है। पूछिए दिलीप जायसवाल से भैया कि भाजपा का दलित अध्यक्ष का नामो जानते हैं? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित को बना है क्या? एक बना था, एक बना, उस पर भी करप्शन का आरोप लेकर वही लोग हटा दिया। बिहार बीजेपी में कौन दलित अध्यक्ष बना भैया? कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष दलित, यही दलित विरोधी हो गया। अरे कुछ बोले से पहले बचिए। जब देश का प्रधानमंत्री कहीं भी रैली कर सकता है तो देश का विपक्ष नेता भी कहीं भी रैली कर सकता है। जो करना है कर लीजिए, राहुल गांधी रुकने वाला नहीं है आपके FIR से। जो करना है कर लीजिए। कितना ताला मारे थे गेट में, सारा ताला तोड़े थे और रैली किए थे और संवाद किए थे। और छात्रों से संवाद अभी केवल दरभंगा में नहीं, बिहार के 38 जिला के अम्बेडकर छात्रावास में राहुल जी आएंगे। नीतीश जी ताला और सिक्कर खरीद कर रख लीजिए, आपका ताला और सिक्कर और जेल कम पड़ जाएगी। बिहार कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर चुके हैं और अम्बेडकर छात्रों के साथ संवाद करेंगे। आपका कोई हिम्मत रोकने को तैयार रोक नहीं पाएगा। बुला लीजिए मोदी जी को, वो भी देखते हुए उनके बाजुओं में भी कितना दम है, रोक लीजिए।